भाभी के प्रति ननद का व्यवहार। सुमिता जी के पास बहू आरती अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभाल लेंगी, यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब सुमिता जी कहती है, अरे आरती कैसी बात कर रही है, मैं बाबू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है इसलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ, और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम जा, यहाँ मैं तेरे बाबा सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और अमित भी आ जाता है। अमित कहता है, जल्दी करो आरती, हम लेट हो रहे हैं। अमित के इतना कहते ही वह सुमिता के पास बाबू की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरत की चीज़ें सब रखती है। तो सुमिता जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, अरे आरती मैं सब कर लूँगी, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ मामी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी की कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननद निशा आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ हैं? फिर सुमिता जी बताती है कि अमित और आरती एक शादी में गए हैं, वो कितने दिन से नहीं गए, इसीलिए सोचा उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालें और भाभी आराम से घूमे, ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोतों को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए, और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है मम्मी? में यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रखी हो, देखना एक दिन सर पर नाचेगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है आरती? आरती शादी में गई है ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने नहीं तक जा पाई। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूँगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है तो सुनहार से बात करती हुई कहती है, हाँ हाँ भैया सेट तैयार हो गया, भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी किसके लिए हार बनवाया है? निशा पूछती है। तब वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो निशा झकझक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए? अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब सुमिता जी कहती है, अरे तेरे लिए नहीं, आरती की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले बनवा लूँ। फिर निशा कहने लगती है, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी दे गिफ्ट कर दे सकती थी, हार की क्या ज़रूरत है? तब सुमिता जी कहती है, निशा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? इस तरह निशा को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ गया रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी की प्यार हो गई है, जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू जो सेवा करती है। तब सुमिता जी डांटते हुए कहती है, अब बहू बहुत हुआ निशा, अब मैं आरती के खिलाफ एक शब्द ना सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए आरती है, मम्मी बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराइयां मत बताना। फिर क्या था? सुमिता जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर ना रहे, मैं दुखी रहूं और तुझे दुखी करूं? बस तू जब भी आए मैं अपनी दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या तेरी माँ और भाभी खुश रहे? क्या तेरी सास भी ऐसी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ ऐसा नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है बहू का दर्द? तू क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है, अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं निशा बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब निशा को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति मन के बदलाव भाव बदल गए। दोस्तों,
जब भी बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है। वह स्वयं उस जगह पर रखकर क्यों नहीं सोचती है कि आखिर वह भी बहू है। उसे बहू का दर्द दिखाना चाहिए, ना कि उसे चिढ़े। अगर बेटी को माँ का प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है। क्यों वह बहू का दर्द क्यों नहीं महसूस करती। आज भी ये भावना नंद भाभी के रिश्ते में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में करवाहट भाव भरे जाने के कारण बहू से दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आने जाने की आज़ादी पर रोक टोक ही बहू का दर्द बन जाता है। ये हमारी समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांध दी जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कहानी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। मिलते हैं अगले कहानी में।